हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका एक्सरसाइज 6.2 कराई जाएगी। आपको अच्छे से समझना है फोकस के साथ कि इस 6.2 से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली 6.2 आपका चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकृति। आपको आकृति दी गई है 6.17। फर्स्ट और सेकंड में कॉमा डी ई समांतर है बी सी है। फर्स्ट में आपको निकालना है ईसी और सेकंड में आपको दिया गया सवाल में, सेकंड में आपको ज्ञात करना है एडी। एडी ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दिए गए हैं आकृति। आपकी आकृति में राइट कर देता हूँ साइड। एक त्रिभुज आपका यह है और दूसरा त्रिभुज आपका इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी सी। ये आपको डी ई। डी ए बराबर आपका दिया 1.5। ए ई बराबर आपको दिया गया 1 सेंटीमीटर। बी डी बराबर आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका दूसरे चित्र में है। अगले चित्र फर्स्ट, दूसरा आपका सेकंड चित्र है। ए बी सी आपको जाइए डी, इसका नाम दे देंगे ई। बी डी बराबर आपको दिया 7.2 सेंटीमीटर। ई सी बराबर आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ए ई बराबर आपको दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर।
आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आकृति, आपकी आकृति दी गई है 6.17, मतलब ये आकृति दी गई है इसमें दो में, ये 6.17 ये आपकी आकृति है 6.17 आकृति। फर्स्ट और सेकंड दो आकृति हैं, फर्स्ट और सेकंड में आपको डी ई बराबर बी सी, मतलब आपके इसका मतलब ये है समांतर, मतलब जो डी ई है जो बी सी के समांतर है। जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है चित्र में डी ई जो है बी सी के समांतर है। आपको ये वाली जो रेखा दी गई है बी सी डी ई के समांतर है। जैसे कि आपको एक रेखा यह है, एक रेखा ये है, इसके मतलब समांतर है, समांतर है। और फर्स्ट में ई सी, फर्स्ट वाले में आपको ज्ञात करना है ई सी, क्योंकि आपको जो ये तीन मान दिए हैं, आपको ये वाला मान ज्ञात करना है ई सी। और सेकंड में आपको ज्ञात करना है ए डी, आपको ए डी ये है आपका, तो ये मान ज्ञात करना है और ज्ञात कीजिए। तो आपको ये दो मान निकालने हैं। सॉल्यूशन ए डी बराबर आपको हो जाएगा बी डी, क्योंकि ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा है, मगर आपको ये दो भागों में बांट दिया गया है कि इस रेखा ने, तो आपका ए डी बराबर बी डी, क्योंकि जितनी रेखा है आधी है इतनी ही रेखा ये है, तो ए डी बराबर बी डी इसके बटे में आ जाएगा इस प्रकार बराबर। फिर आपका ए डी बराबर बी डी, फिर आपका क्या बचा, इधर की रेखा बची ए ई बराबर ई सी हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी, क्यों आपको दूसरे वाले में ज्ञात करना है ई सी, मतलब फर्स्ट वाले में ई सी। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ त्रिभुज, यहाँ राइट कर देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ राइट कर देता हूँ सेकंड। जैसे कि हम सेकंड सोल्व करेंगे तो हमें निकालना ए डी, तो यहाँ राइट कर देंगे ए डी, कि मैंने यहाँ सेकंड वाला लिखा कि उसके बाद मैं फर्स्ट वाला लिखूँगा, ये लिख देंगे ए डी। मैं सेकंड वाला सोल्व कर रहा हूँ, हमें निकालना ए डी, तो यहाँ राइट हो जाएगा ए डी हो जाएगा, और इस वाले में हो जाएगा आपका ए डी बराबर बी डी, ए डी अपॉन के बी डी हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा ए ई बराबर ई सी, ए ई यहाँ ए ई हो जाएगा आपका ए ई बराबर ई सी, ये आपका ये राइट होगा। क्यों, त्रिभुज ए बी सी में मतलब सेकंड वाले में आपको देखना है, तो इनके आप मान निकालने हैं। आपको ज्ञात क्या करना है, सेकंड वाले में ए डी, तो हमें ए डी ज्ञात करना है। आपका यहाँ आपका यहाँ फील करना है ए डी, तो यहाँ मान पुट कर देंगे डायरेक्टली ए डी का मान आपको निकालना है, तो आपको ए डी ऐसे आ जाएगा बटे में आ गया बी डी, और बी डी का मान आपको दिया है चित्र में बी डी, अगर बी डी का मान दिया गया 7.2 सेंटीमीटर, तो यही आपका हो जाएगा बी डी का मान दिया 7.2। ये कहाँ से आया, यहाँ देखो ध्यान से फोकस करो, बी डी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान कितना था 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ ले देंगे 7.2 सेंटीमीटर इस प्रकार बराबर। आपको देगा ए ई का मान आपको ध्यान देखना है, ए ई का मान होता है 1.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ राइट कर देंगे 1.8 सेंटीमीटर वटा ई सी का मान आपको ये ध्यान देखना है, ई सी का मान दिया आपका 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। मगर आपको जो सेकंड वाले में जो दिया था हमने ज्ञात करना था ए डी ज्ञात करना था, तो इसमें हमें ए डी निकालना है, क्योंकि ए डी का मान दिया भी नहीं है और ए डी निकालना है। तो आपको करना है इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल। आपको करना है 18 करना 18 तिया 54, तो आपका यहीं हो जाएगा ए डी बटा 7.2 सेंटीमीटर बटा ऊपर हो जाएगा आपका 1, यहाँ आपको हो जाएगा 3। तो हमें ए डी निकालना है, तो इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा ये 3
ए डी, फिर 1 की 7.2 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, आपको हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना ए डी, तो हो जाएगा 3D बराबर 7.2 सेंटीमीटर। 3AD बराबर 7.2 सेंटीमीटर। आपको ये 3AD मतलब ये 3 जो आपको AD के साथ गुणाम है, तो हमेशा आपसे बोला था पहली क्लास में भी बोला था, जो चीज़ गुणाम होती है उसके बटे में पहुंच जाती है, तो आपको हो जाएगा AD बराबर 7.2 बटे में 3, क्योंकि आपको ये गुणाम है तो इसके बटे में हो जाएगा। हमें AD ज्ञात करना है, हमें AD निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो हमने 1 0 ऐड कर दिया। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है कि 72/30 एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 या 7, यहाँ बचा 1, तो यहाँ बन जाएगा आपका 12, तो 3 चौका 12 बटा 3 30। इसे आप और भी छोटा कर लेंगे, जब तक छोटा होता रहेगा तब तक काटते रहेंगे, तो आपको ये हो जाएगा 24/10। तो आप अब क्या काटना है, हमें काटना है 2 से, 2 1 2 और यह 2 दूनी 4, इसी प्रकार आपका ये 2 पंजे 10, तो आपको हो जाएगा 12/5। क्यों अब ये छोटा नहीं होगा, क्यों ये जब 2 से कटेगा तो फिर ये 2 से नहीं कटेगा, और ये 5 से कटेगा 5 तो फिर ये 5 से नहीं कटेगा, तो इसका आपका ये हो जाएगा AD बराबर 12/5। ये आपको निकलना हो गया सेकंड वाला। सेकंड वाले में AD का मान निकालना था, आपका AD का मान निकल गया। अब हमें निकालना है फर्स्ट में EC का मान। त्रिभुज ABC में आकृति फर्स्ट है, तो आपको क्या याद करना है, EC। किसमें पूछा EC, जो इसमें पूछा वही EC, वैसे तो आपको यहाँ भी मान दिया नहीं है BC, मगर जो क्वेश्चन में पूछा वही याद करना है EC, तो हमें EC याद करना है। तो आपको हो जाएगा त्रिभुज ABC में AD, या आपको यहाँ से दिया AD, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं कि इस यहाँ से A से लेकर B तक तो हमें पूरी रेखा वो करनी है, ये 2 भागों में कटी है, तो हमें जब 2 भागों में कटी है तो हमें 2 भागों में राइट कर देंगे, क्यों, AD बराबर BD, जितनी भाग यह है इतनी भाग यह है, इसलिए बराबर में रखते हैं AD बटा BD, तो आपको हो जाएगा BD बराबर। इस प्रकार हमें निकालना है EC। जब EC निकालना है तो आपको फिर ये पूरी लाइन देखनी है, AE बराबर आपको हो जाएगा AE बटा EC। अब आपको क्या करना है, इनके मान रख देना है। कहाँ से रखना है, आपको चित्र में ध्यान से देखना है कि AD का मान आपको दिया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 बटा, आप यहाँ सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, क्यों, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूँगा, क्योंकि आप इसे काट दोगे फिर भी भाई एक ही बात है। BD का मान है आपका 3 सेंटीमीटर, तो मैं ये राइट कर देता हूँ फिर भी, तो मैं ऐसा क्यों लगा, सर ने क्यों नहीं लिखा, बराबर AE का मान आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर बटा EC का मान आपको दिया नहीं है, तो यहाँ EC का ऐसे राइट कर देंगे, आपका यहाँ सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। और आपको क्या करना है, EC याद करना है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ 1.5 बटे में 3 बराबर 1 सेंटीमीटर EC से ऐसे ऐड कर दिया। अब इसे पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो यहाँ 1 चीज़ ऐड कर देंगे। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है तो 15 और 30 एक ही संख्या से कट जाए, तो हम इसे काट देंगे, 15 का ना 15 और 15 दूनी 30, तो आपका यहाँ हो जाएगा 1/2 इस तरह से। तो आपकी इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे, इस 2 की 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2 का ना 2 बराबर, इस 1 की E से गुणा करेंगे आपको हो जाएगा EC का ना EC, तो आपका जी EC का मान निकल के आया 2 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि ए डी का मान निकालना है और ये ई सी का मान निकालना है। आपको ए डी का मान भी निकल गया और ई सी का मान भी निकल गया। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा से समझें फोकस के साथ पूरे को सवाल को। आपको आकृति दी गई है 6.17 फर्स्ट और सेकंड, आपकी दो आकृतियाँ हैं फर्स्ट और सेकंड में डी ई समांतर बी सी है, मतलब डी ई आपका डी ई समांतर बी सी है, जो आपकी ये जो रेखा है डी ई के समांतर है, तो इसने ये प्रदर्शित कर दिया है। फर्स्ट में ई सी, पहले वाले में हमें ज्ञात करना है ई सी, तो इसमें दिया ई सी, और सेकंड में हमें ज्ञात करना है ए डी, आपको सेकंड में ज्ञात करना है ए डी, तो ए डी ज्ञात करना है। तो हम त्रिभुज ए बी सी में सेकंड में चल रहे हैं, क्या बात एक ही है। अब त्रिभुज ए बी सी वगैरह के चित्र सेकंड से ए डी बटा बी डी, आपको यहाँ से आया है ए डी बटा बी डी, यहाँ रखेंगे ए डी बटा बी डी बराबर ए ई अपन के ई सी, ए ई अपन के ई सी, तो यहाँ राइट कर दे ई सी। अब इनका मान आपको दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट वहाँ से देखना है ए डी का मान आपका वहाँ दिया गया नहीं है चित्र में, बटा बी डी का मान आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट कर देंगे 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए ई का मान आपको दिया है 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ राइट कर देंगे 1.8 सेंटीमीटर बटा ई सी का मान आपको दिया है ई सी 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसी टेबल देखना है कि 18 54 कट जाएगी पहाड़े से, तो हम कर देंगे 18 18 54, तो आपको हो जाएगा ए डी बटा 7.2 सेंटीमीटर बराबर 1/3। आपको यहाँ क्या करना है, क्रॉस गुणा करनी है इस तरह से ए डी की 3 से गुणा करनी है, तो आपका 3 ए डी बराबर 7.2 सेंटीमीटर की 1 से गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इस तरह से। अब आपका 3 ए डी, 3 आपको जो गुणा में है, तो आपसे बोला कि गुणा की हमेशा बटे में जाएगी इधर बराबर वाली संख्या के, तो आपको ए डी यहाँ से रह जाएगा और ये 3 आपको इसके बटे में पहुँच जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और आके इस पॉइंट का कितना अंक है, एक अंक है, यहाँ राइट कर दिया 1 0 इस तरह से। अब आपका बचेगा ये 72/30 हो जाएगा। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है कि ये 72 और 30 कट जाए, तो हमें करना है 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 इस तरह से, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बन जाएगा 12, यहाँ बन जाएगा 12, 3 चौका 12, तो आपका 72 जो है 24 में कट जाएगा 3 से। इसी प्रकार 30 3 से 10 बार में कट जाएगा 3 ढाई 30 बराबर आपको यहाँ बचेगा 24/10, यहाँ राइट कर देंगे 24/10। तो आपको फिर 2 से और छोटा कर लेंगे जब तक कटेगा, तो 2 करना 2 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो आपको हो जाएगा 12/5। अब नहीं कटेगा, नहीं 2 से कटेगा नहीं 5 से कटेगा, क्यों 5 से काटेंगे तो 12 नहीं कटेगा और 12 काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा। तो आपको ये हो जाएगा ए डी बराबर 12/5। आपको ए डी ज्ञात करवा था सेकंड वाले में, तो आपका ए डी निकल गया। इस प्रकार आप फर्स्ट में ज्ञात करवा रहा ई सी, तो हमें ई सी ज्ञात करना है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्यों आपको ये त्रिभुज है ए बी सी, इस तरह से पूरा त्रिभुज ए बी सी में फर्स्ट वालों को सोल्व करेंगे। अब आपका ए डी बटा बी डी इस तरह से राइट हो जाएगा बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, हमें पूरी लाइन सोल्व करनी है ना, इसलिए इस तरह से करते हैं बराबर। हम ए डी का मान आपका देगा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बटा बी डी का मान आपको दिया गया है बी डी 3 सेंटीमीटर बराबर ए ई का मान आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर, यहाँ राइट कर देंगे 1 सेंटीमीटर बटा ई सी, हम ई सी याद करवा रहा है और ई सी का मान से वहाँ दिया भी नहीं है, इसलिए ई सी याद करना है। आप क्या करते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ बचा आपका 1.5 है, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट का कितना अंक है, 1 अंक है, 0 राइट कर दिया। अब आपको ऐसा टेबल देखना है कि 15 और 30 कट जाए, वैसे तो आपका ये 5 से भी कट जाता, मगर मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया ताकि कैलकुलेशन आगे को बढ़े ना, हमने डायरेक्ट कर दिया 15 करना 15 और 15 दूनी 30 इस तरह से। आपको क्या करना है, आप क्रॉस गुणा करनी इस तरह से, इस 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 करना 2, ये राइट हो जाएगा बराबर 1 की ई सी से कर देंगे, आपको हो जाएगा ई सी करना ई सी, तो आपका ई सी का मान आ गया 2 और ए डी का मान आ गया 12/5। आप इसे राइट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा, आपको फिर नेक्स्ट सवाल कराएंगे। आपका ए डी बराबर 12/5 आया था, इसे हम सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैसे पता, हम और सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मान जो हैं पॉइंट में, यही पॉइंट में आपका, यही पॉइंट में, यही पॉइंट में, इसका मतलब हम पॉइंट में आंसर देना है इसका। तो यहाँ कर देंगे 5 से जब 12 को डिवाइड कर देंगे, आपको हो जाएगा ए डी का मान, ए डी बराबर 5 दूनी 10, यहाँ 12, तो यहाँ बचा 2, तो पॉइंट आएंगे और 0 बढ़ा जाएंगे, तो आपको हो जाएगा 5 चौक 20, तो आपको हो जाएगा ए डी।
ये आपका ब्लू कन्फर्म राइट है, क्योंकि आपको जो पॉइंट में आंसर दिया गया है कि यहाँ भी पॉइंट में, यहाँ भी पॉइंट में, यहाँ भी हमें हाथ से पता चला कि जब ये पॉइंट में है तो इसका मतलब हमें आंसर पॉइंट में ही देना है, इसलिए हमने आगे और सॉल्व कर दिया। तो आपको AD का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। और आप यहाँ राइट भी कर सकते हैं, AD 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका ये सॉल्व हो गया, क्लियर। अब सेकंड वाले में आपका इसमें EC का मान 2 है, EC तो यहाँ राइट कर देंगे EC मान आपका दिया है 2, क्योंकि कुछ मान इसमें पूरे दिएगा और कुछ मान पॉइंट में है, तो ये आपका ये 2 हो जाएगा, EC का मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में यहाँ सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं। टू सेंटीमीटर बराबर EC। तो आपको ये आया EC 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। आप इसे राइट कर लीजिएगा। तो आपका होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। आपका फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। किसी त्रिभुज PQR
की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ बटा बराबर क्यू आर है। अल्प सोल्व करना है। दूसरे का फर्स्ट आपको दिया गया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर कॉमा ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर कॉमा पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन देगा किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, आपकी भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित होंगे और निम्नलिखित मतलब इसमें आपके 2-3 सवाल हैं, मतलब 1 से लेकर 3 तक सवाल हैं। निम्नलिखित मतलब उसमें 1 से लेकर 3 तक सवाल दिए गए हैं। मैं से प्रत्येक आपको प्रत्येक की स्थिति बतानी है कि प्रत्येक की नहीं है बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। आपको ये बनाना है। आपको त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर, तो लास्ट त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज आपको देगा पी क्यू आर, तो आपको पहली कंडीशन तो ये हो गई। उनकी भुजाएं क्या दी गई हैं पी क्यू, ये भी हो गया आपका पी आर इस प्रकार हो गया। क्रमशः बिंदु, इनके जो क्रमशः बिंदु है एक के बाद एक, इसके बाद इसका पी क्यू का मान होता है ई, तो यहाँ राइट कर देंगे ई। फिर आपको दिएगा पी आर क्रमशः, तो आपको हो जाएगा एफ स्थित है। और निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, मतलब ई एफ समांतर क्यू आर है। तो आपका है क्योंकि जैसे कि आपकी ये रेखा दी गई है इसी प्रकार आपकी ई वाली रेखा दी गई है, क्योंकि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। तो आपका इस प्रकार ये चित्र बन गया। वो आपका दूसरे में फर्स्ट का जो क्वेश्चन है आपके इनके मान दिए गए हैं कि पी ई, आपका पी ई का मान दिया गया 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू आपको यहाँ फिल कर देंगे
ई क्यू का मान आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी फिल कर सकते हैं या आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख लेंगे। तो आपको यहाँ सोल्व कर देंगे। सोल्व पी त्रिभुज पी क्यू आर में पी ई बटा ई क्यू, क्योंकि ये यहाँ से लगा यहाँ तक आपकी पूरी लाइन है, तो यहाँ 2 भागों में बांट दी गई है, तो 2 भागों में बांटेंगे तो समझिए 2 बराबर भागों में है, तो इसलिए इस प्रकार आपको हो जाएगा पी ई बराबर ई क्यू बराबर इस प्रकार पी एफ बटा एफ आर अब आपको क्या करना है, इनके मान पुट करने हैं। जैसे कि आपको दिया पी ई, तो पी का मान आपको दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर बटा ई क्यू का मान आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान आपको दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर बटा एफ आर का मान आपको दिया गया 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब सोल्व करना है आपको। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक। इस पॉइंट से यह पॉइंट कैंसिल, आपको क्या बचा फिर आपका यहाँ 3.9 बचा बटे में 3 बराबर यहाँ 36 बटा 24 बचा। अब आपको क्या नहीं है पॉइंट है, तो क्या करते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक नहीं है, 1 0 ऐड कर देते हैं बटे वाली संख्या में, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 अंक बढ़ाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 0 ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाने के बाद 30, तो हम आपको यहाँ हो जाएगा 39 बटा 30 बराबर 36 बटा 24। अब आपको क्या करना है, जो आपको ये LHS है ये RHS है, मतलब इक्वल है, मतलब इक्वल आनी चाहिए आंसर, तो आप यहाँ सोल्व कर लेंगे। अब आपको यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जो 39 से 30 कट जाए और 36 से 24 कट जाए। यहाँ करेंगे 3 से 3 का ना 3 और 3 दिया 9, तो आपको ये 3 से 13 बार में कट जाएगा, और 30 30 ये आपको 10 बार में कट जाएगा। इसी पे अगर आपको ये 36 से 24 ऐसा टेबल लेना है जो 36 से 24 कट जाए, तो हम काट देंगे, ये आपको 3 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम बड़ी संख्या से काट देंगे ताकि हम आगे कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने ना पड़े। तो लिखेंगे 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, तो आपका आया है 13 बटा 10 बराबर 3 बटा 2। तो आपका ये 13 बटा 10 बराबर 3 बटा 2 बराबर का मतलब होता है कि जो आपका 13 बटा 10 आया है वही आपको यहाँ आनी चाहिए 13 बटा 10, या आपका जो यहाँ 3 बटा 2 आया है तो आपको यहाँ आनी चाहिए 3 बटा 2, तो ऐसा नहीं है। तो आपका क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, इसे राइट कर देंगे। ये आपका आंसर है, यह है बराबर नहीं होगा, यह बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो भुजाएं जो हैं आपकी समान आनी चाहिए। जो आपका LHS है, मतलब बाएं जो आपका बायां साइड है भाई, दाएं साइड में आंसर आनी चाहिए, तो इनका है आंसर डिफरेंट। इस साइन का मतलब होता है बराबर, मतलब बराबर होनी चाहिए। तो ये है 3 बटा 2 है, ये 13 बटा 10 है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये लिख देंगे यह बराबर नहीं होगा। अब आपको मैं एक बार दोबारा से और समझा देता हूँ, फिर आपको पहले वाले इसमें कंडीशन में ये दी गई है कि इसके बराबर ये होनी चाहिए। पहले वाले की कंडीशन ये थी कि पहले सवाल में तो आपका चित्र में दिया किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं और निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया है तो हम त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। फिर आपको देखा है कि पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ है। पी क्यू पी आर ये हो जाएगा, और जो बिंदु है क्रम से ई एफ है तो यहाँ राइट कर देंगे ई एफ। ये इस वाले पे पी क्यू पर कर दिया ई और पी आर पर राइट कर देंगे क्रम के अनुसार पी आर पर हो जाएगा आपका एफ। इस प्रकार और आपको दिया गया है कि स्थिति के लिए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है, ई एफ क्यू आर के समांतर है। क्योंकि समांतर है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समान है, ये समांतर है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो स्थिति दी गया है कि हमें स्थिति तो करनी है कि क्या स्थिति आ रही है इस त्रिभुज की, तो हमें स्थिति ये दिया गया है कि जो एल एस एच है वही आर एस एच आनी चाहिए, मतलब बराबर आनी चाहिए आंसर। तो आपका बराबर आर नहीं आया था, यहाँ राइट कराया था। तो ये लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आपको जो त्रिभुज है तो दो भागों में बांटा हुआ है, एक इस भाग में बांटा हुआ, एक भाग इस रेखा को दो भागों में बांट दिया, मतलब पीछे के रेखा ने। तो आपको इसे पी ई बटा ई क्यू लिख देंगे इस तरह से, पी ई बटा ई क्यू बराबर इस प्रकार ये कर देंगे पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ बटा एफ आर क्यू बराबर राइट कर देंगे। अब इनके मान दिए गए हैं, यहाँ से राइट कर लेंगे इनके मान, ठीक है राइट कर लिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ बचेगा 3.9 बटा 3 बराबर 36 बटा 24। इस पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, तो ये एक 0 राइट कर दिया। तो आपको यहाँ हो जाएगा 39 बटा 30 बराबर 36 बटा 24। तो आपको ऐसा डिजिट देनी है 39 से 30 कट जाए तो हमने लिख देंगे 3 से, 3 करना 3 3 3 9, ये 13 बार में कट जाएगा 39, और 3 30 ये आपका 10 बार में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 13 बटा 10 बराबर राइट कर दिया। 36 से 24 आपको ये 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो आपको मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दिया था 12 से कि आगे को ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े, तो यहाँ डायरेक्ट कर दिया 12 36 12 दूनी 24। तो आपका बराबर में हो जाएगा 3 बटा 2। बराबर का मतलब है इसमें स्थिति ये दी गई है पहले वाले सवाल में कि बराबर आंसर आनी चाहिए, या 13 बटा 10 और या 3 बटा 2। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसी से बराबर नहीं है तो ये ले देंगे यह बराबर नहीं होगा। पहले वाले की स्थिति ये रही पहले वाले सवाल की, आप इसे राइट कर लीजिएगा। फिर आपको सेकंड दूसरी जगह सेकंड कराएंगे तब देखेंगे उसमें स्थिति क्या आ रही है। ये आपका राइट हो गया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर आपका सेकंड सवाल कराएंगे। सेकंड में देखेंगे क्या स्थिति है। आपका सेकंड सवाल, सेकंड में आपको दिया गया है, सेकंड का मान आपके दूसरी रखा सेकंड, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, कॉमा क्यू ई बराबर आपको देगा 4.5 सेंटीमीटर, कॉमा पी एफ बराबर आपका देगा 8 सेंटीमीटर, और आपको देगा आर एफ बराबर आपका देगा 2.4 सेंटीमीटर। आपको जो त्रिभुज देना है जिसमें पी भी है आपका क्यू भी है, पी क्यू और आपका आर भी है, इसका मतलब आपका यही वाला त्रिभुज बनेगा।
क्योंकि हमें कैसे पता यही तीसरा बनेगा, क्योंकि इसमें P भी दिया गया, Q भी दिया गया और आपका R भी दिया गया है, और आपका E भी दिया गया और F भी दिया गया। इसमें भी P भी है, Q भी है, PR भी है और EF भी है। तो यहाँ भी राइट कर देंगे त्रिभुज PQR। आपको स्थिति में दिया गया है कि PQ और PR क्रम से बिंदु E और F पे स्थित हैं, तो आपको हो जाएगा PE आपको हो जाएगा PE, ये हो जाएगा आपका PE। इसके हिसाब से राइट कर लेंगे। QE ये आपका हो गया QE, इस प्रकार हो गया। अब PF तो ये राइट हो जाएगा PF, इस प्रकार आपका। और RF इस तरह से राइट हो जाएगा। आप यहाँ से देख के यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हैं, या आप यहाँ डायरेक्टली राइट कर लेंगे, चित्र बनाकर यहाँ सोल्व कर लेंगे डायरेक्टली। आपका सोल्व त्रिभुज PQR में PE बटा EQ QE बराबर PF बराबर आपको देखा RF PE का मान आपको देगा 4 सेंटीमीटर, इनके मान पुट कर देंगे। और QE के मान आपको देगा 4.5 सेंटीमीटर बराबर PF का मान दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर बटा RF का मान आपका दिया गया 2.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कैंसिल और सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपका यहाँ क्या बचा 4/4.5 बराबर 8/2.5। आपको क्या करना, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है ना, जब हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ हो जाएगा 40/45 बराबर 80/24। अब आपको क्या काटना है, ऐसे टेबल लेना है कि 40/45 कट जाए और एक ऐसा टेबल लेना है कि 80/24 कट जाए। तो यहाँ आपको 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45। इसी प्रकार आपको ये काटना है। अब ऐसा टेबल लेना है कि 80 और 24 कट जाए, तो यहाँ लिख देंगे हम काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, यहाँ आपका 8, तो यहाँ बचेगा आपका 2, तो यहाँ आ जाएगा 20, तो 3 से 20 कटेगा नहीं, तो ये आपका 3 से नहीं कटेगा। यहाँ काटेंगे आपको 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, ये बचा 0, तो ये 0 राइट हो जाएगा। इस प्रकार 2 ही कना 2, ये आपका 4 है तो 2 दूनी 4, तो आपका ये और भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 छिक्का 12। इस प्रकार आपको कट जाएगा। फिर ये 2 दहाई 20, 2 दहाई 20, 2 तिया 6। तो आपका ये आपको 8/9 है, यहाँ पर आया 8/9, तो ये आपका और भी कट जाएगा, नहीं कटेगा ये, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8/9। 10/3, 8/9 बराबर 10/3।
3। आपको ये देखो ध्यान से काटना है कि 40 और 45 इस टेबल से कटे हैं जो पूरा कट जाए 40/45। तो हम यहाँ काट देंगे 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 निम 45। या आप 8 से भी काट जाते तो आ जाएगा आपको यहाँ आ जाता 8 पंजे 40, मगर 8 से नहीं ये करता, ये उससे ही कटेगा 5 से ही। 5 अट्ठे 40 5 निम 45। इसी प्रकार हम ये काट देंगे, यहाँ से आपको काटा 2 से तो 2 दूनी 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, यहाँ आपके 4 बार में कट जाएगा 8, ये बचा 0 तो ये 0 8 होता है। इसी प्रकार 2 ही करना 2 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपको 40/12। अब 40/12 किस टेबल से काटना है हमने, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो ये बचा 0 तो 0 ऐड कर देंगे 2 छक्का 12, तो ये हो जाएगा 20/6। अब 20/6 को किससे काटेंगे हम, यह काटेंगे 2 से तो 2 ढाई 20 2 3 6, तो ये वाला जो आएगा 10/3 आएगा, ये आपको हो जाएगा 8/9, तो ये हो जाएगा आपका 8/9। तो आपका ये अब ये 2 3 मतलब ये और भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि 2 से ये काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, और ये से 3 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। इसी प्रकार आपको ये 3 से काटेंगे ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा। आपको 2 से ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए आपको ये 2 से काटेंगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये हो जाएगा, आपकी सेकंड वाले की स्थिति आएगी कि यह बराबर नहीं होगा, यह बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बराबर, क्यों 8/9 है, तो इधर भी आपका 8/9 होता, तब आपका बराबर हो जाता। या 10/3 ही आया तो आपका बाएं साइड में 10/3 होता तो बराबर हो जाता। क्यों बराबर के साथ मतलब होता है जो इधर लेफ्ट साइड में आया है भाई राइट साइड में आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपका ये बराबर नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा और समझ लें कि आपके जो दूसरे के में सेकंड में दिया है कि पी बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है, और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर, और आर एफ बराबर आपका 2 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और आपको यहाँ त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, और आपका पी क्यू की स्थिति, पी क्यू पर जो पद हैं ई है, और पी आर पर आपका बिंदु है एफ है। तो ई एफ जो है क्यू आर के समांतर, ये राइट कर लीजिए, इस तरह से त्रिभुज बना लिया। अब आपको ये मान दिए गए हैं सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी ई बटा क्यू ई बराबर पी एफ बटा आर एफ। आपको मतलब ये बनाना नहीं चाहिए, मेन चीज़ ये है कि आपको ये कैसे बनाना है। तो जैसे कि आपको ये 2 भागों में बटी है पी एफ ई एफ, तो इसी लाइन को हम 2 भागों में लिख देंगे, मैं बटे में लिख देंगे पी एफ बटा ई क्यू, इसी प्रकार पी ई बटा क्यू ई, इसी प्रकार पी एफ बटा एफ आर, तो पी एफ बटा आर एफ, ठीक, या एफ आर या आर एफ आपका एक ही बात है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ इनके मान लिख देंगे, क्योंकि इसके मान दिए गए हैं, तो ये हम इनके मान पुट कर दिए। तो आपको यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, मतलब डिवाइड दे देंगे। यहाँ बचेगा आपको 4.445, यहाँ बच जाएगा आपका 8.24, इसलिए 2.4। और आपको क्या करना है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 40/42 बचेगा या 8/24 बटेगा। इस प्रकार ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, जितने भी आएगा 8/9 हो जाएगा बराबर 10/3 हो जाएगा। हाँ आपका ये 40 हाँ ठीक है, आपका ये राइट हो गया। आप इसे राइट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, फिर आपका नेक्स्ट सवाल कराएंगे।
ये आपका राइट हो गया। अब आपका थर्ड सवाल, दूसरे का थर्ड, इनका मान देंगे पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, कोमा पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, कोमा पी ई बराबर 0.818 सेंटीमीटर और 0.36 सेंटीमीटर। आपका पी क्यू और पी आर, इसके मतलब आपका पी क्यू पी आर है त्रिभुज में, और आपका पी ई और आपका पी ई यहाँ राइट होने से रह गया था, पी एफ यहाँ आपका ये पी ई और आपको दिया गया है पी एफ। पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। सोल्व त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आपको जाएगा पी क्यू पी ई बराबर बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ये राइट कर ले जाएंगे। इसमें स्थिति देखनी है कि थर्ड वाले स्टूडेंट का पी ई, आपका पी ई का मान आपका दिया है 0.18 सेंटीमीटर बटा ई क्यू, आपका ई क्यू नहीं दिया है तो यहाँ राइट कर देंगे ई क्यू बराबर पी एफ का मान आपको देगा 0.36 सेंटीमीटर बटा एफ आर आपका एफ आर का मान नहीं दिया तो यहाँ राइट कर देंगे एफ आर। तो आपको करना है बराबर में क्या करते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर बटे में ई क्यू बराबर 36 सेंटीमीटर बटे में एफ आर। सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, ये आपको हो जाएगा जो बराबर में जो काटते हैं तो कट जाता है तो ये रहेगा 18 का ना 18 दूनी 36 तो आपका हो जाएगा 1 बटा ई क्यू बराबर 2 बटा एफ आर। अब इनकी क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा एफ आर का ना एफ आर बराबर ई क्यू का ना 2 ई क्यू, ये हो जाएगा।
आपको यहाँ थोड़ा मिस्टेक सी लग रही है, क्योंकि यहाँ आपको पी क्यू है, तो आपको पी क्यू होनी चाहिए था इनके मान। सॉरी प्यारे स्टूडेंटों, क्योंकि जो मान आपको दिए गए हैं वही आपके यहाँ मान रखे जाएंगे। आपको देगा पी क्यू, तो आपको आ जाएगा पी क्यू बराबर आपको आ जाएगा पी ई बराबर ई क्यू होता है, क्योंकि पी क्यू बराबर पी ई प्लस के ई क्यू, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू। इस प्रकार पी क्यू बराबर ई, फिर आपको हो जाएगा पी आर बराबर पी ई बटा पी एफ, क्यों पी आर, क्योंकि पी आर बराबर बराबर आपको हो जाएगा पी एफ प्लस के एफ आर, ये हो जाएगा। पी क्यू का मान आपको दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर बटा पी आर का मान आपको देगा 2.56 सेंटीमीटर बराबर पी ई का मान आपको दिया 0.18 सेंटीमीटर बटा पी एफ का मान देगा 0.36 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट के बाद 2 अंक है, इस पॉइंट के बाद भी 2 अंक है, इस पॉइंट के बाद भी 2 अंक है, इस पॉइंट के बाद भी 2 अंक है। तो ये इस तरह से आपको ये हो जाएगा 128 बटा 256, 18 बटा 36। वो आपको यहाँ से संख्या लेनी है, 128 बटा 256 कट जाए एक ही टेबल से, और 18 बटा 36 कट जाए एक ही टेबल से। तो यहाँ काटेंगे, आपका यहाँ काट देंगे 256, ये काटेंगे 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, 2 चौका 2 छिक्का 12, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कि 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, ये बचा 1, ये बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार ये आपको हो जाएगा 18 का ना 18, 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा आपका 64 बटा 128 बराबर 1 बटा 2। अब 64 बटा 128, अब ये काटना है, तो हम ये आपको ये 2 से कट जाएगा, क्यों 64 धुनी हो जाएगा, आपका हो जाएगा 128, 64 का ना 64 और 64 धुनी 128, तो आपका आया 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। यह बराबर होगा। अब इस सवाल को दोबारा से देख लीजिएगा कि आपको स्थिति जो दी गई है तीसरे वाले में पी क्यू बराबर ये मान दिया गया है, पी आर का मान ये दिया गया है, पी ई का मान आपको दिया गया है, और
पी एफ का मान आपको देगा 0.36। तो हमने डायरेक्ट करेंगे पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, क्यों पी क्यू बराबर होता है पी ई प्लस के क्यू आर होता है, मैं इन दो भुजा के बराबर होता है। तो इसलिए मैंने इससे पहले क्या करते थे कि दो भागों में बांटते थे, बटे में राइट करते थे, मगर हमने इस प्रकार ऐसा कर लिया क्योंकि पी क्यू जो है आपका पी ई और प्लस ई क्यू के बराबर है, पी ई प्लस ई क्यू के बराबर है, इसलिए पी क्यू को डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया डायरेक्ट बराबर पी आर बटा पी आर। जो पी आर है आपका पी आर क्या करते थे इससे पहले कि दो भागों में बांट देते थे कि पी एफ बटा पी आर, तो हमने पी एफ प्लस के पी क्यू आर बराबर लिख दिया पी आर, तो आता पी आर बराबर पी एफ प्लस के एफ आर इस तरह से। तो आपको यहाँ बटे में पी आर बराबर पी ई, अब आपको पी ई पी ई पी ई पी ई बटा पी एफ, पी आपको पी ई बटा पी एफ, पी ई बटा पी एफ, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर है, तो इसलिए बटे में एफ लिख दिया। अब इसके मान ऐड कर देंगे, आपके मान दिए गए हैं। पी क्यू का मान आपको दिया 1.28 सेंटीमीटर, पी आर का मान आपको दिया गया 2.56 सेंटीमीटर बराबर पी ई का मान आपका 0.18 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान है 0.36 सेंटीमीटर, तो ये 3.6 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट है ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से आपका ये वाला पॉइंट कैंसिल, 128 बटा 256 बराबर 18/36। आपको ये 2 से काटना है, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 बराबर। अब इसे काटेंगे 18/36 को, तो 18 करना 18, 18 दूनी 36 बराबर, ये तीर का निशान लगा दिया, क्योंकि इन दोनों का सब जो निष्कर्ष इसका मतलब होता है निश्चित निकला है कि 64/128 बराबर 1/2। अब 64 और 28 ऐसे टेबल लेना है कि बराबर आनी चाहिए, तो हमने कहते 64 करना 64 और 64 दूनी 128, तो आपको हो जाएगा यहाँ 1/2 बराबर 1/2। तो आपको ये जो लेफ्ट साइड में है भाई राइट साइड में, इसमें मतलब आपको ये बराबर है, तो यह बराबर होगा। आप इसे राइट लीजिएगा, फिर आपको कराएंगे। आपको ये राइट हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट डे से सवाल कराएंगे 6.2 के। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको जितना मैं करा रहा हूँ इसका डेली बाय रिवीजन करते रहें, और जो आपको समझ ना आए वो कमेंट करके पूछें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सवाल समझ में आया, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब आपको नेक्स्ट डे मिलते हैं।